नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार में बढ़ते अपराध पर सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग। टेक्सटाइल इन्वेटर्स मीट में बोले गिरिराज, विपक्ष माहौल खराब न करे। महागठबंधन की मुख्य चिंता लालू परिवार का जमीन सुरक्षित रखना, बोली जदयू। अभी मुरेठा खुलवाया है, सब खुल जाएगा। सम्राट पर बरसे पीके। सीएम योगी और भाजपा को रोहिणी ने लिया आरे हाथों। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के कई ठिकानों पर रेड। नीट पेपर लीक केस में सॉल्वर बने चारों मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे सस्पेंड। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा देने के बाद कैंडिडेट बोले सवाल टफ। सहरसा में क्लासरूम में सोने वाली 3 शिक्षिकाओं पर बड़ा एक्शन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें पंचायतों ने राशि की बंदरबांट रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृति दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाया गया। सरकार के इस कदम से अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं गया और मोतिहारी के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि 2024 की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी समेत सभी शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। इसके अलावा सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश भी दिया है। आपको बता दें तो विधि व्यवस्था सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो, ये सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं। पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से की जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे और अपराध नियंत्रण हेतु पूरी शक्ति से कार्रवाई करे। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाए और इसे ससमय पूर्ण करे ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करे, इसके निरंतर निगरानी करते रहे। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भूमि विवाद के निपटारे हेतु पूरी तरह से सतर्क रहे। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होने वाले अपराध में कमी आए। ये तमाम निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और वहीं पीएचक्यू ने अपराध को लेकर तमाम जो डिटेल्स है वो भी दिया है। पटना में टेक्सटाइल इन्वेटर्स मीट का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण मीट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने इन्वेस्टर्स मीट पर खुशी जताई और दावा किया कि आने वाले दिनों में कई इन्वेस्टर्स बिहार आएंगे और विपक्ष को भी आरे हाथों लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार बदल रहा है और डबल इंजन की सरकार में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष माहौल ना खराब करे। विपक्ष सरकार को, बिहार को बदनाम ना करे। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, माहौल बन रहा है। रोजगार को लेकर तेजस्वी के दावों पर कहा कि ऐसे ढपोरशंकी की बात पर ना आए। मैं कहता हूं कि वो आकर विजय बाबू से बहस कर ले कि 5 विभाग उनके जिम्मे रहा, 5 विभाग में कितने रोजगार दिए, ये विजय बाबू ने पूछा है और इसका जवाब वो दे रहे हैं। माल महाराज का और मिर्चा खेले होली। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कार्यप्रणाली की समीक्षा एक कानूनी प्रक्रिया है। कानून का राज स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर उन्होंने कहा कि आम आवाम को मुख्यमंत्री जी के कानून पर भरोसा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन के घटक दलों को नए कानूनों का कोई एहसास नहीं है। उनको ना न्याय से मतलब है और ना साक्ष्य से और ना ही नागरिक सुरक्षा से। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि लालू परिवार का पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन सुरक्षित रहे, इसकी चिंता महागठबंधन के घटक दलों को है।
प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबोने की क्षमता रखते हैं। नीतीश ने पहले सम्राट का मुरट्ठा खुलवाया है, अब सब खुल जाएगा। नीतीश बाबू को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार जाते जाते डुबा कर जाएंगे। अगर भाजपा के अंदर हिम्मत है तो वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करें। अगर भाजपा ने ऐसा किया तो लुटिया डूबना है। कहा कि नीतीश कुमार की यही तारीफ है कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में भी उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहार में जितने भी नेता हैं ये उनके पीछे पलटने वाले लोग हैं। भाजपा को अगर दम है तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिखाएं। अगर भाजपा नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ भी लेती है तो उन्हें इस बार सच्चाई पता चल जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के भाजपा सरकार के फरमान के खिलाफ रोहिणी आचार्य ने सीएम योगी और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। रोहिणी ने इसी मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की घृणित कार्रवाई करार दिया है। साथ ही राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सांप्रदायिक रंग में रंगने का भाजपा पर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, रोहिणी ने इसे भाजपा की अयोध्या लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद एक और विकृत मानसिकता बताया। उन्होंने लिखा, लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद एक और विकृत मानसिकता बताया है। वो कहती हैं, लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की खीज और अपने खिसकती जमीन की हताशा में नफरती विखंडनकारियों की जमात भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमान भाइयों के इकोनॉमिक बायकॉट के घृणित उद्देश्य से कांवड़ पथ पर नाम की तख्ती लगाकर सामान बेचने का फरमान जारी किया है। आईएएस संजीव हंस के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में जानी मानी निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की यह रेड कंपनी के पटना, दिल्ली और पंचकुला समेत अन्य जगह पर हुई। आरोपों के अनुसार बताया जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के पद पर रहने के दौरान इस कंपनी में अवैध लेन देन किया है। बता दें कि संजीव हंस अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं और वे पुल निर्माण निगम के एमडी रह चुके हैं। आरोपों के अनुसार निगम में पद पर रहने के दौरान संजीव पर एसपी सिंगला ग्रुप से अवैध लेन देन के आरोप लगे हैं। ईडी इसी मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए कंपनी के ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी करने पहुंची। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। सुबह 9 घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने चारों को गिरफ्तार किया। चारों मेडिकल स्टूडेंट के खिलाफ पटना एम्स प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना एम्स ने चारों स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया है और ये बड़ा फैसला लिया गया। सीबीआई की गिरफ्त में आए चारों मेडिकल स्टूडेंट 2021 बैच के हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। पहले दिन एक पाली में परीक्षा हुई। दोपहर 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई जो 2:30 बजे खत्म हुई। पेपर लेकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि जीके जीएस के सवाल टफ थे, हिंदी के सवाल आसान लगे। वहीं गया में कैंडिडेट ने कहा कि जैसा कहा जा रहा है बीपीएससी अपने पैटर्न के साथ खेलती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अलग पैटर्न से सवाल आए हैं, हमारी तैयारी पूरा पैटर्न पर थी। शिक्षा विभाग अब लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई करने लगा है। सरकारी स्कूल के क्लासरूम में सोने वाली 3 शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। शिक्षा विभाग ने तीनों के क्लासरूम में सोते हुए वीडियो को नियमावली का उल्लंघन माना है। तीनों शिक्षिका का प्रोविजन पीरियड 3 साल का दिया है। मतलब साफ है कि इनकी नौकरी 3 साल के बाद पक्की होगी। इस दौरान इनका ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा। छोटी सी गलती पर इनकी नौकरी जा सकती है। इस मामले में सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने क्लास में सोने वाली 3 शिक्षिकाओं के साथ साथ स्कूल के हेडमास्टर को भी सो कॉज पूछा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।